हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एगारोस जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प हैं ब्रोमोफिनोल ब्लू, एनिलीन ब्लू, एसिटोकार्मिन या फिर इथिडियम ब्रोमाइड। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की, एगारोज एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज जेल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर इसे एगारोज जेल वैद्युत कण संचलन भी कहा जाता है। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस विधि के द्वारा, तो इस विधि या इस तकनीक के द्वारा, तो लिख सकते हैं इस तकनीक के द्वारा डीएनए खंडों को डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के आधार पर, उनकी लंबाई के अनुसार उनकी लंबाई के अनुसार पृथक किया जा सकता है, के अनुसार पृथक पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, अर्थात डीएनए खंडों का पृथक्करण करने के बाद वे डीएनए खंड हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में हम कह सकते हैं कि डीएनए खंडों का विरंजन किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इस बाद डीएनए खंडों का अभिरंजन किया जाता है, अभिरंजन किया जाता है। और यहाँ पर जो अभिरंजक काम में लिया जाता है, उस अभिरंजक का नाम है, लिखते हैं उस अभिरंजक का नाम है हमारे पास इथिडियम इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में हम कह सकते हैं इन डीएनए खंडों को हम देख पाएंगे जब इन्हें यूवी किरणों का उद्भाषण दिया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं तब इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजन के बाद, से अभिरंजित करने के बाद, से अभिरंजित करने के बाद यहाँ लिखते हैं पराबैंगनी किरणों के बाद, पराबैंगनी किरणों से उद्भासित करने पर, किरणों से उद्भासित करने पर डीएनए खंड चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है डीएनए खंडों का पृथक्करण। इसके बाद डीएनए खंडों को देखने के लिए उनका अभिरंजन किया जाता है और अभिरंजक के रूप में यहाँ पर लिया जाता है काम में इथिडियम ब्रोमाइड। और अभिरंजित करने के बाद इन्हें पराबैंगनी किरणों से उद्भासित किया जाता है, अर्थात इन्हें ले जाया जाता है पराबैंगनी किरणों में। उद्भासित करने पर हमें डीएनए खंड जो है यह चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए खंडों को देखा जा सकता है। तो हमारा जो प्रश्न है, एगारोस जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद और पराबैंगनी किरणों से उद्भासित करने पर ये डीएनए खंड हमें चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं डीएनए खंड। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो ब्रोमोफिनोल ब्लू का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है, तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। इसका उपयोग पीएच सूचक के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से। बी दिया गया है एनिलीन ब्लू, तो इसका उपयोग भी नहीं किया जाता है डीएनए खंडों को अभिरंजित करने में। इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि पादपों में कैलोज का पता लगाने के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। सी दिया गया है एसिटोकार्मिन, तो इसका उपयोग भी नहीं किया जाता है। एसिटोकार्मिन का उपयोग हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का अध्ययन के लिए किया जाता है। तो हमारा हम कह सकते हैं कि सी विकल्प भी गलत होगा। और डी दिया गया है इथिडियम ब्रोमाइड, तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।